का प्रीमिक्स बनाने से पहले जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये वेजी अरोमा ब्रॉथ पाउडर है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है सूप बनाने के लिए, क्योंकि दोस्तों हम बाहर से जो भी पैकेट लाते हैं बिल्कुल वैसा ही टेस्ट अगर हम घर पे बनाना चाहते हैं अपने प्रीमिक्स के अंदर, तो ये पाउडर बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। अगर आप घर पे सूप बनाते हैं और उसके अंदर अगर वेजिटेबल स्टॉक डालते हैं तो वो सूप का स्वाद बहुत बढ़ा देता है। इसे डालने से जो हम वेजिटेबल स्टॉक बना के जो सूप तैयार करेंगे बिल्कुल वैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बहुत ही बढ़िया टेस्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, ये इस प्रकार से तैयार होता है और आप इसे यूज कर सकते हैं। पर दोस्तों, ये जो प्रीमिक्स के अंदर मैंने नाप दिया है, अगर आपको ये कम या ज़्यादा करना हो तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने कहाँ से मंगाया था उसका लिंक भी मैंने PDF में दिया है, आप वहाँ से इसे मंगा सकते हैं। टमाटो पाउडर है। दोस्तों, मैंने घर पे कैसे टमाटो पाउडर तैयार करना है वो भी सिखाया है, पर वो मेरे पास खत्म हो गया था तो मैं ये रेडीमेड वाला मंगाया है। ये टमाटो पाउडर बहुत बढ़िया है, मैं हमेशा यही कंपनी का यूज करती हूँ। मैंने आपको PDF के अंदर बहुत सारे और भी लिंक दिए हैं, आपको जहाँ से टमाटो पाउडर मंगाना है आप वहाँ से मंगा सकते हैं। ये बारीक कटे हुए प्याज की फ्लेक्स हैं। दोस्तों, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया है, क्योंकि अभी बहुत सारा समय हो जाता है इसे ड्राई करने के लिए, और अगर आपने इसे अच्छे से ड्राई नहीं किया तो कई बार ये फंगस लग जाता है, इसलिए मैं हमेशा यही कंपनी का यूज़ करती हूँ। अगर आप चाहें तो आगे मैंने जैसे आप सब्जियों को कैसे ड्राई करेंगे वो सिखाया है, अगर आप चाहें तो जो भी सब्जी आप घर पे बनाना चाहते हैं बिल्कुल आप वैसे ही ड्राई करके बना सकते हैं, पर मैंने ये रेडीमेड वाला यूज़ किया है। बारीक कटे हुए जो ड्राई किए हुए गार्लिक है वो बता देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ड्राई होते हैं, आप इसे आराम से घर में रख सकते हैं। अगर आप इसे बल्क में मंगाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन इसे बल्क में भी मंगा सकते हैं। जो भी चीज़ें ऑनलाइन मंगाई थी उस सारी लिंक मैंने आपको PDF में दे दी है, आप डायरेक्टली वहाँ से भी मंगा सकते हैं या तो फिर आप घर पे भी सुखा के तैयार कर सकते हैं। और जो भी ड्राई चीज़ें अगर आपने बनाई हैं तो आप उसको कोई भी रेसिपीज़ के अंदर सब्जियों के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया फटाफट अपनी रेसिपीज तैयार कर सकते हैं। ये अंदर धनिया ले लिया है मैंने, इस प्रकार से इसमें थोड़ा सा डंडी भी रखा है। मैंने नासिक धनिया का उपयोग किया है जिससे पाउडर का रंग बहुत ही बढ़िया आएगा। अब मैं इसे माइक्रोवेव के अंदर हाई पावर पे 1.5 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लूंगी। दोस्तों, मैंने ये क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ली है, इसके लिए मैंने शुरू में इसे 1.5 मिनट के लिए रखा है, पर अगर आपकी क्वांटिटी थोड़ी कम है तो आप इसे शुरू के अंदर 1 मिनट के लिए ही रखिएगा। 1.5 मिनट हो चुका था और मैंने धनिया को बाहर निकाल लिया है। मैं इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही श्रिंक हो जाती है। ये गर्म है तो मैं इसे चम्मच की सहायता से मिक्स कर लूँगी और इसे मैं अच्छे से प्लेट के ऊपर स्प्रेड कर दूंगी और हाई पावर के ऊपर 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करूंगी। 1 मिनट हो चुका था और मैंने प्लेट को बाहर निकाल लिया है। मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से प्लेट में स्टिक हो जाती है, तो नाइफ की सहायता से मैं इसे छुड़ा लेती हूँ और इसे मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसे वापस 1 मिनट के लिए हाई पावर पे माइक्रोवेव कर लेती हूँ। दोस्तों, मैंने ये ज्यादा क्वांटिटी ली है इसलिए इसे 1 मिनट के लिए रख रही हूँ। अगर आपकी क्वांटिटी कम है या तो माइक्रोवेव छोटा है तो आप इसे आधा मिनट के लिए भी रख सकते हैं। 1 मिनट हो चुका था और मैंने इसे माइक्रोवेव में से निकाल लिया है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे से हमारा धनिया तैयार हुआ है। इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये 80% जितना ड्राई हो चुका है, अभी भी थोड़ा सा गीला लग रहा है, तो इसे मैं वापस 1 मिनट के लिए हाई पावर पे रख दूंगी। 1 मिनट हो चुका था और मैंने माइक्रोवेव में से बाहर निकाल लिया है। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुका है। अगर ये गर्म होता है तो आपको सॉफ्ट लगे तो थोड़ी देर आप इसे रख दीजिएगा, ये एकदम ड्राई हो जाएगा। जब भी आप इस प्रकार से हाथों से क्रश करें और वो बहुत ही आसानी से क्रश हो जाए तो समझ लेना कि आपका धनिया का पाउडर तैयार हो चुका है। अब ये जो पत्ते हैं उसे मैं बारीक कट कर लेती हूँ। मैंने एक प्लेट भर के पालक के पत्तों को कट कर लिया है। अब मैं इसे 1 मिनट के लिए हाई पावर पे माइक्रोवेव करूंगी। 1 मिनट हो चुका था और मैंने पालक को बाहर निकाल लिया है। ये देखिए दोस्तों, ये कितने श्रिंक हो जाते हैं। इसे अच्छे से मिला लेंगे और वापस इसे 1 मिनट के लिए हाई पावर पे माइक्रो करेंगे। 1 मिनट हो चुका था और मैंने प्लेट को बाहर निकाल लिया है। ये देखिए दोस्तों, ये कितने श्रिंक हो गए हैं। इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसे वापस 1 मिनट के लिए हाई पावर पे माइक्रो कर लेती हूँ।
1 मिनट हो चुका था और मैंने पालक के पत्तों को बाहर निकाल लिया है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही श्रिंक हो चुके हैं और ड्राई हो चुके हैं। अगर आपको लगे कि आपके पालक के पत्ते ड्राई नहीं हुए हैं तो आप इसे और 1-2 मिनट के लिए भी रख सकते हैं, पर ये करीबन 80% जितने ड्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इसे हाई पावर पे 1 मिनट के लिए रख रही हूँ। 1 मिनट हो चुका था और मैंने पालक के पत्तों को बाहर निकाल लिया है। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। मैं इसे हाथों से तोड़ रही हूँ और आराम से क्रश हो रहे हैं। इसका मतलब हमारे पालक के पत्ते ड्राई हो चुके हैं। अब मैं इसे कम्प्लीटली ठंडा कर लूंगी और फिर इसे ग्राइंड करेंगे। मैंने सारे पालक के पत्तों को ठंडा कर लिया है और उसे मिक्सी के जार में ले लेती हूँ। मैंने 1 कप ड्राई किए हुए पालक के पत्ते लिए हैं, तो उसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालूंगी। दोस्तों, हम जब भी बाहर से ये पाउडर लेके आते हैं तो ये पाउडर इस प्रकार से ड्राई होता है। हमेशा इसके अंदर बाहर जो पाउडर मिलता है उसमें कॉर्नफ्लोर डाला हुआ होता है, जिससे ये बहुत ही लंबे समय तक अच्छा रहता है। तो दोस्तों, मैं आपको जो बाहर मिलते हैं बिल्कुल वैसे ही सिखा रही हूँ, इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। पर जब भी मैं घर पे अपने लिए बनाती हूँ तभी मैं कभी भी कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड नहीं करती हूँ। मैं इसे एज इट इज़ ही रखती हूँ। ये एज इट इज़ भी 3 महीना बहुत ही अच्छा बाहर रहता है और 6 महीना फ्रीज में बहुत बढ़िया रहेगा। अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। हमारा पालक का जो पाउडर है वो रेडी हो चुका है। अब मैं आपको हरी मिर्च सिखा देती हूँ। हरी मिर्च का पाउडर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो तीखी वाली हरी मिर्च आती है वो ली है। मैं इसे कट कर लेती हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो कम तीखी वाली मिर्च आती है वो भी ले सकते हैं। अब मैं इसे हाई पावर के ऊपर 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर रही हूँ। 1 मिनट हो चुका था और मैंने मिर्ची को बाहर निकाल लिया है। इसे अच्छे से मिला लेंगे। इस प्रकार मैंने मिर्ची को 3 से 4 बार हाई पावर पे माइक्रोवेव किया था और ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया तैयार हुई है। ये देखिए दोस्तों, ये लास्ट मिनट जो मैंने माइक्रोवेव किया था वो है। ये मिर्ची रेडी हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया ड्राई हुई है। अब मैं इसे ठंडा कर लेती हूँ और फिर ग्राइंड कर लेंगे। मैंने मिर्ची को ठंडा कर लिया है। अब मैं इसे मिक्सी के जार में डाल के ग्राइंड कर लेती हूँ। आप चाहें वैसे इसका पाउडर नहीं तो कोर्सली ग्राइंड कर सकते हैं। मैं हमेशा इस प्रकार से थोड़ा सा कोर्सली ग्राइंड करती हूँ, जिससे बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आएगा। मैंने हरी मिर्च को ग्राइंड कर लिया है। दोस्तों, ये बाहर 3 महीना और फ्रिज में 6 महीना बहुत ही अच्छी रहती है। अब मैं आपको टमाटो का पाउडर हम घर पे कैसे तैयार करेंगे वो बता देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ सारी चीज़ें ड्राई की है माइक्रोवेव में, वैसे आप टमाटो का भी ड्राई कर सकते हैं। टमाटो को जो बीज वाला हिस्सा होता है वो आपको नहीं यूज़ करना है, केवल जो बाहर का हिस्सा होता है वही यूज़ करना होता है और उसे माइक्रोवेव में 1-1 मिनट के लिए ड्राई करना है। पर दोस्तों, मैं आपको मेरी ट्रिक बताती हूँ, मैं क्या यूज़ करती हूँ। इस प्रकार के सन ड्राइड टमाटो आपको बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। दोस्तों, ये ऑलरेडी सूखे हुए टमाटर होते हैं, जो छोटी साइज के टमाटर होते हैं और ये बहुत ही आसानी से ऑनलाइन नहीं तो सुपरमार्केट में मिल जाते हैं। मैं जब भी घर पे टमाटो पाउडर बनाती हूँ तो इसी से ही बनाती हूँ, बहुत ही बढ़िया बनता है। ये जो सूखे हुए टमाटर हैं उसको मैं मिक्सी के जार में ले लेती हूँ और इसे ग्राइंड कर लेंगे। मैंने सूखे हुए टमाटर को ग्राइंड कर लिया है, इसे छान लेंगे। दोस्तों, जब भी मैं टमाटर का पाउडर बनाती हूँ तो इस प्रकार से इसे छान लेती हूँ, जिससे पाउडर बहुत ही बढ़िया हमें मिलेगा। जो टमाटर का पाउडर छानने के बाद में बच गया है उसे मैं वापस मिक्सी के जार में डाल देती हूँ और इसे ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से मैं सारे टमाटर का पाउडर तैयार कर लेती हूँ। दोस्तों, इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से घर पे टमाटर का पाउडर तैयार कर सकते हैं, जो बाजार से हमें काफ़ी सस्ते में पड़ता है और बहुत ही बढ़िया तैयार होता है। और आखिर में ये जो टमाटर का चूरा बच गया है उसे मैं सब्जी में यूज़ कर देती हूँ। हम कुछ भी सामान फेंकेंगे नहीं, सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। दोस्तों, मैंने आपको सारे प्रीमिक्स के पाउडर सिखाए हैं, पर अगर आप चाहें तो ये बाहर से रेडीमेड भी ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन भी बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। पर मेरा काम है आपको सारी चीज़ें सिखाना, इसके लिए मैंने आपको सिखाए हैं। अब हम हमारे सारे प्रीमिक्स का रेसिपीज बनाना शुरू करते हैं। अब मैं आपको पत्ता गोभी हम ड्राई कैसे करेंगे वो सिखा देती हूँ। दोस्तों, आपको अगर एक सब्जी आ गई तो आप बिल्कुल इसी प्रकार से बहुत सारी सब्जियाँ ड्राई कर सकते हैं। मैंने पत्ता गोभी ले ली है और उसको बारीक कट कर लिया है। मेरे पास ये चॉपर है तो मैं चॉपर की मदद से पत्ता गोभी को कट कर लेती हूँ। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप हाथों से भी इसे कट कर सकते हैं। पत्ता गोभी को मैं एक प्लेट के ऊपर डाल देती हूँ। मैंने एक माइक्रोवेव सेफ प्लेट ले ली है, उसके ऊपर पत्ता गोभी को डाल देती हूँ और इसे 1.5 मिनट के लिए माइक्रोवेव में हाई स्पीड के ऊपर माइक्रो करूँगी। 1.5 मिनट हो चुके थे और मैंने और 30 सेकंड इसे माइक्रोवेव में ही रहने दिया था और फिर मैंने बाहर निकाला है। ये बहुत ही गर्म होता है,
तो इसे हम स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वापस मैं इसे 1.5 मिनट के लिए माइक्रोवेव करने के लिए रख दूंगी। वापस 1.5 मिनट बाद मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी और फिर से इसे 1.5 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। इसी प्रकार से जब तक हमारी पत्ता गोभी पूरी ड्राई नहीं हो जाती तब तक हम ये प्रोसेस करेंगे। दोस्तों, ये इस प्रोसेस के हिसाब से आपको जो भी वेजिटेबल्स डीप ड्राइड करनी है वो आप घर पे आराम से कर पाएंगे और बहुत ही आसानी से जो भी आपको सूप बनाना है उसमें आप उसका उपयोग कर सकेंगे। ये फ्रेंड्स, बिल्कुल इस प्रकार से पूरी ड्राई हो जानी चाहिए, तब तक हम इसे माइक्रोवेव करेंगे। मेरे माइक्रोवेव के अंदर ये 7.5 मिनट में रेडी हो चुकी थी। अब मैं इसे स्टोर करने के लिए जो एयरटाइट कंटेनर आता है उसमें स्टोर कर लूँगी। इस प्रकार से ड्राई की हुई सब्जियां करीबन 3 महीने तक बहुत ही बढ़िया रहती हैं। दोस्तों, बिल्कुल इसी प्रकार से आप गाजर और जो भी सब्जियां आप चाहें ड्राई कर सकते हैं।